तो आज हम देखने वाले हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में कन्वोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कमांड एंड कन्वोल्यूशन विदाउट इनबिल्ट कमांड। तो उसके लिए पहले हम लॉन्च पैड ओपन कर लेते हैं। पहले साइलैब ओपन कीजिए, बाद में साइन नोट ओपन कर दीजिए, लॉन्च साइन नोट। तो जैसे आप साइन नोट ओपन कर देते हैं तो आपको पहले अगर कोई भी वेरिएबल स्पेस में कुछ है या कमांड विंडो में कुछ भी है तो उसे हम क्लियर कर देते हैं। अब पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं राइट कन्वोल्यूशन, राइट प्रोग्राम टू फाइंड कन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंस। तो उसमें पहला रहेगा विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कमांड एंड सेकंड है विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड, यूजिंग इनबिल्ट कमांड। तब विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कमांड के लिए तो सिर्फ यहाँ पे आपको हेल्प में जाना है। यहाँ पे आप सर्च कीजिए साइन हेल्प, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे कन्वोल्यूशन लिखिए, कन्वोल्यूशन। तो वैसे ही आपको कन्वोल्यूशन मिल जाएगा। कन्वोल्यूशन में यहाँ पे सिंटेक्स आपको दी गई है, दैट्स y इज इक्वल टू कन्वर्ट h, x। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी है, h वेक्टर फर्स्ट इनपुट, देन x वेक्टर सेकंड इनपुट, वेक्टर ओल्ड टेल वेक्टर कन्वोल्यूशन, देन उसका डिस्क्रिप्शन है वहाँ, देन उसके बाद उसका इक्वेशन भी दिया गया है, दैट y इज इक्वल टू सिग्मा h x ऑफ k प्लस 1 माइनस j। तो इस इक्वेशन को हमें साइलैब में एग्जीक्यूट करना है। ओके, विद जहाँ पे हमें विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। बाकी विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कमांड के लिए तो आप डायरेक्ट कन्वोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। कन्वोल्यूशन के लिए और भी यहाँ पे कमांड है, एक है कन्वो है जो डिस्क्रीट 1D कन्वोल्यूशन के लिए है, और एक कन्वोल्यूशन 2D के लिए है। तो यहाँ पे हम वैसे यूज़ करने वाले कन्वोल दैट गिव्स रिजल्ट फॉर कन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंस। तो पहले हम ओपन कर देते हैं अब साइन आउट, और पहले हम प्रोग्राम लेते हैं विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। तो उसके लिए हम पहले डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन is now correct। then वो फंक्शन को एक नाम दे देते हैं, फंक्शन रिजल्ट दैट इज इक्वल टू लीनियर कन्वोल्यूशन। और यहाँ पे बाद में हम लिखते हैं सिंटेक्स को उसकी। तो पहले हम लेंथ ले लेते हैं। कन्वोल्यूशन बेसिकली यहाँ पे दो सीक्वेंस के लिए कर रहे हैं, तो पहला होगा x, दूसरा h। तो उसके लिए दोनों के लिए हम लेंथ डिफाइन कर लेते हैं, n इक्वल टू लेंथ ऑफ x एंड m इक्वल टू लेंथ का स्पेलिंग गलत लिख दिया, लेंथ ऑफ h। ओके, तो यहाँ पे को मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया पहले लेंथ ऑफ टू सीक्वेंस। अब बाद में हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रिजल्ट सीक्वेंस। तो उसमें होगा L इज इक्वल टू M प्लस n माइनस 1। तो दोनों सीक्वेंस का एडिशन और उसका माइनस 1 जो करेंगे वो हमें रिजल्ट इन लेंथ ऑफ सीक्वेंस मिलेगा। तो ये हो गया हमारा L। ओके, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन कर देता हूँ जिससे ये जो लाइन है वो उसका एग्जीक्यूशन कमांड विंडो पे हमें ना देखने को मिले। और बाद में हम करते हैं इनिशियलाइज द रिजल्ट वेक्टर। तो उसमें देख लेते हैं पहले रिजल्ट दैट इज इक्वल टू 0s 1, L, और वहाँ पे हम लिख लेते हैं तो यहाँ पे हमने रिजल्ट ज़ीरोस दिया। तो ज़ीरोस क्यों लिया? ज़ीरोस बेसिकली इसलिए लिया, तो एक तो पहले हम मेमोरी एलोकेशन देना चाहते हैं। तो पहले कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसको हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना चाहेंगे, जैसे कि रिजल्ट यहाँ पे ले रहे हैं। तो रिजल्ट के लिए कोई पहले वेरिएबल तो डिफाइन या कोई स्पेस तो एलोकेट हमने किया नहीं है, तो हम मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 0। दूसरा रहता है एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन भी हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे हम 0 का यूज़ करते हैं। बाद में होता है प्रिवेंशन ऑफ अनडिफाइंड बिहेवियर, तो उसके लिए भी हम यहाँ 0 पर यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ अ 3 कंडीशन, दैट्स वाई वी हैव यूज हियर
zeros for the initialization of the vector. तो preventing undefined behavior, तो ये 3 रीज़न है जिसके लिए हम यहाँ पे ज़ीरोस का रिज़ल्ट का यूज़ किया। अब हम लेते हैं प्रॉब्लम, जैसे कि पहले हमें परफॉर्म करना है कन्वोल्यूशन, तो इसके लिए इक्वेशन पहले परफॉर्म कर लेते हैं। परफॉर्म कन्वोल्यूशन, तो उसमें इक्वेशन रहता है x और 2 सीक्वेंस के लिए, यहाँ पे फोर लूप 2 सीक्वेंस के लिए लेंगे। तो परफॉर्म कन्वोल्यूशन, तो बाद में पहले 2 लूप ले लेते हैं, क्योंकि एक तो होगा जो हमें चाहिए फॉर सिग्मा के लिए और एक होगा हमें जो भी हम फोल्ड करें। बेसिकली कन्वोल्यूशन में 4 स्टेप रहते हैं। फर्स्ट है फोल्डिंग, देन शिफ्टिंग, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो एडिशन के लिए हम सम का वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो पहले था फॉर n इक्वल टू 1 to l, और बाद में ये लेंथ ऑफ जो भी सीक्वेंस रिजल्ट सीक्वेंस उसका हमने लूप लिया, और पहले मैं वेरिएबल लेता हूँ सम इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ, क्योंकि जो भी रिजल्ट हम कन्वोल्यूशन करेंगे उसका रिजल्ट हम ऐड करेंगे सम में। और बाद में दूसरी लूप लेते हैं फॉर k इक्वल टू 1 to n। तो एक सीक्वेंस को हम जिसको शिफ्ट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लूप में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और बाद में कंडीशन दे देते हैं। वो कंडीशन कौन सी होगी, जो इक्वेशन में है वही n माइनस k प्लस 1 that is greater than 0 and n minus k plus 1 that is less than or equal to m। तब तक ये सीक्वेंस का एग्जीक्यूशन और मल्टीप्लिकेशन चलेगा। उसके बाद जो भी सीक्वेंस मिलता है उसका मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि m लेंथ के सीक्वेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन n लेंथ सीक्वेंस से करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम एक कंडीशन ले लेते हैं, और बाद में जिसका एडिशन हो रहा है तो उसका एडिशन के लिए हम इक्वेशन है सम इक्वल टू सम, पहले 0 होगा इनिशियल, बाद में तो क्या होगा x ऑफ k मल्टीप्लिकेशन ऑफ h ऑफ n माइनस k प्लस 1। तो ये हो गया हमारा सम का रिजल्ट। अब इसको लूप को हम एंड कर देते हैं। तो पहले हमने एंड लूप इफ़ को एंड कर दिया, बाद में हम एंड करते हैं फॉर लूप को, और बाद में हम रिज़ल्ट है उसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो रिज़ल्ट, तो वो क्या होगा, रिज़ल्ट ऑफ एन दैट इक्वल टू, ओके, रिज़ल्ट ऑफ एन दैट इज़ इक्वल टू सम। तो ये हो गया हमारा सम स्टोर रिज़ल्ट में, और बाद में हम फोर लूप को फिर से एंड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर लूप एंड। तो इस तरह से हमने फोर लूप भी एंड कर दिया। चलो एंड फंक्शन भी हमने कर दिया। चलो इफ लेफ्ट यहाँ पे एंड हुआ, फोर लूप यहाँ पे एंड हुआ, और ये फोर लूप है वो यहाँ पे एंड हुआ। और जो ये एंड फंक्शन है वो आपको दिखा रहा है कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था उसका यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अब हम देखते हैं, पहले सीक्वेंस को डिफाइन कर देते हैं। तो डिफाइन 2 सीक्वेंस। अब पहले लेते हैं वो सिंपल सा सीक्वेंस लेते हैं, जैसे कि x इक्वल टू 1 2 3, और दूसरा सीक्वेंस लेते हैं h इक्वल टू 1 2 3। अब बाद में हम परफॉर्म कन्वोल्यूशन करते हैं। तो उसके लिए पहले लेते हैं परफॉर्म कन्वोल्यूशन यूजिंग कन्वोल। तो यहाँ पे परफॉर्म कन्वोल्यूशन पहले करें विद द हेल्प और विदाउट। देखिए, तो विद द हेल्प करना हो तो कन्वोल, और विदाउट हेल्प करना हो तो हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, लीनियर कन्वोल्यूशन। तो परफॉर्म कन्वोल्यूशन यूजिंग इनबिल्ट नहीं, पहले यहाँ पे परफॉर्म कन्वोल्यूशन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये लीनियर कन्वोल्यूशन फंक्शन जो हमने अभी डिफाइन किया उसका हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम सीक्वेंस तो लिख लिया x और x, अब उसको लिखते हैं विदाउट इनबिल्ट कमांड। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं लीनियर कन्वोल्यूशन x, h, और बाद में हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं रिज़ल्ट को। तो डिस्प्ले परफॉर्म कन्वोल्यूशन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। तो ये हमारा पहले डिस्प्ले होगा रिज़ल्ट, और पहले लिखा जाएगा ये लाइन, और बाद में रिज़ल्ट को भी डिस्प्ले कर देते हैं। तो डिस्प्ले, तो क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, विदाउट इनबिल्ट कमांड में जो भी वैल्यू आया है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं।
तो ये हो गया विदाउट इनबिल्ट कमांड परफॉर्म कन्वोल्यूशन। अब जो दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, दूसरा पार्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कमांड। तो वो तो काफ़ी सिंपल सा है, परफॉर्म कन्वोल्यूशन यूजिंग इनबिल्ट कमांड। तो उसके लिए हम डायरेक्ट कन्वोल जो फंक्शन है उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो इनबिल्ट कमांड इक्वल टू कन्वोल यस। तो आप जैसे ही कीवर्ड ठीक तरह से लिखते हो ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाता है, x, h। और इसको भी हम डिस्प्ले कर लेते हैं। तो डिस्प्ले, दोनों रिजल्ट को कॉपी कर दिया, परफॉर्म कन्वोल्यूशन विद यूजिंग इनबिल्ट कमांड, और यहाँ पे हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो है डिस्प्ले इनबिल्ट कमांड का। तो ये हो गया डिस्प्ले। अब इसको हम रन करते हैं, तो उसके लिए पहले एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट, ये जैसे आप पूछेंगे तो आप पूछोगे सेव एंड एग्जीक्यूट, तो उसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर कन्वोल्यूशन, तो इस नाम से हमने सेव कर लिया। अब इसको सेव कर देते हैं और बाद में इसको रन हो गया। तो चलो यहाँ पर रिजल्ट भी देख लेते हैं क्या रिजल्ट आया। ओके, तो एटलास कन्वोल्यूशन, ओके यहाँ पे कुछ एरर, कहाँ पे एरर है, तो 33 लाइन जहाँ पे, वहाँ पे एरर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। विदाउट लीनियर कन्वोल्यूशन, ओके कुछ गलत लिखा क्या इसमें, एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं दिया था, तो इनपुट क्या रहेगा फंक्शन में, तो x, h वो इनपुट में जाएगा लीनियर कन्वोल्यूशन में, तो इसलिए वो यहाँ से फंक्शन में एरर दिखा रहा है। तो फिर से हम सेव करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सेव एग्जीक्यूट, चलो देख लेते हैं रिजल्ट क्या हुआ। यस, तो परफॉर्म कन्वोल्यूशन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड, तो उसमें रिजल्ट आ रहा है 1, 4, 10, 12, 9। और परफॉर्म कन्वोल्यूशन यूजिंग इनबिल्ट कमांड, तो उसमें भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कन्वोल्यूशन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड एंड विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कमांड। थैंक यू।